ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा हर्तुम तम रविम। हर हर महादेव साथियों, 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर आत्म तत्व के कारक ग्रह सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 14 अप्रैल तक मीन राशि में स्थित रहेंगे। और मीन राशि में स्थित रहते हुए सूर्यदेव हमारे जीवन में बड़े परिवर्तनों के अब साक्षी बनेंगे। साथियों, सूर्य और गुरु ये मित्र ग्रह माने जाते हैं, अतः मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो 7 ऐसी राशियां हैं जो मुख्य रूप से करियर, नौकरी पेशा जीवन और व्यवसाय में सामूहिक रूप से अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन, कैरियर ज़्यादा स्थायी और भविष्य के संदर्भ में उज्जवल बनेगा। चूंकि ज्योतिष में सूर्य शासक हैं, सत्ता के कारक ग्रह हैं, इसलिए सरकारी तंत्र से भी इस अवधि में आप सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आइए राशिवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का गोचर मीन राशि में हो रहा है और हमने इलेक्शन संबंधी भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ गया, होने वाला है। और इस बार की भी हमारी प्रिडिक्शन वही है, 2024 में भी बीजेपी कमबैक करेगी और भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे और भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे उनकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह हैं, कौन कौन से उनके ग्रह बहुत बली अवस्था में हैं कि जो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करवाएंगे। साथ ही साथ अन्य पार्टियों की भी कुंडली की विवेचना हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मीन राशि के सूर्य का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आप लखनऊ में आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, देखिए दूसरे भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर हो रहा है, तो पारिवारिक रिश्तों को लेकर के अब आप ज़्यादा सजग रहेंगे। यदि आपके शादीशुदा जीवन में कहीं कोई तनाव चला आ रहा है, परिवार की किसी समस्या के कारण आप परेशान हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फैमिली प्रॉब्लम सूर्य गोचर की अवधि में अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं आपके कैरियर की। तो साथियों, वर्क प्लेस पर अपने प्रयासों के द्वारा न सिर्फ सफलता के नए मानक आप स्थापित करेंगे, बल्कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, काम काज करते हैं, उनको भी आप सपोर्ट करेंगे और कलेक्टिव एक टीम की तरह आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तथ्य और स्पष्ट कर देते हैं, जो जातक नौकरी बदलने की दिशा में प्रयासरत थे, उन्हें इस अवधि में कुछ कंस्ट्रक्टिव हासिल होगा। नई पारी शुरू करने के लिए सूर्य आपको नए नए अवसर देंगे। इसके अलावा आपका भाग्य भी इस संदर्भ में आपका सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा अलर्ट अवश्य आप रहिएगा, खास तौर पर अपने पैरों का ध्यान रखिएगा। गोचर कालखंड की अवधि का नकारात्मक असर आपकी कमर और घुटनों पर पड़ सकता है। आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। यदि उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो टाइम टू टाइम इसको चेकअप कराते रहिएगा। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। सूर्य गोचर की इस अवधि में धार्मिक यात्राओं के योग कर्क राशि के जातकों आपके भाग्य में बने हुए हैं। प्रिय साथियों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा लीजिए और यदि माणिक्य रत्न आप लोग एफोर्ड कर सकते हैं, बनवा करके धारण कर सकते हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद यदि आपकी सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, तो एक रिंग फिंगर में गोल्ड में या कॉपर में बनवा करके 7 सवा 7 रत्ती का माणिक्य धारण करिए रविवार के दिन। दूसरा एक काम ये करिए कि आटे में थोड़ा सा चीनी मिला करके जहाँ पर लाल चींटियाँ दिखें वहाँ पर उनके लिए आपको डालना है। धन संबंधी मार्ग आपके जो अवरुद्ध थे ये ओपन हो जाएंगे, पैसा आने लगेगा। तीसरा एक काम ये करना है कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और सूर्य के जो पौराणिक मंत्र हैं, जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रतो अस्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करिएगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा और हर हफ्ते अपने हाथ में लाल मौली इसको आपको बदलते रहना है। तो ये कुछ उपाय हैं और अपने पिता का और माता का पैर जरूर आप लोगों को चरण स्पर्श प्रातःकाल उठ करके करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको सूर्य गोचर की इस अवधि में आप करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और भी उपाय
आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीश्वर आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।